हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही शानदार टाइप, और यह हमेशा एग्जाम में आता ही है। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100% नहीं, 500% समझ में आएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 760 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, एक बैग है, एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है, कुछ सिक्के रखे हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसा। 25 पैसा के मूल्यों में कुछ सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य में किसमें अनुपात दिया हुआ है? मूल्य के क्या अनुपात दिया हुआ है? मतलब 4:5:6। 4:5:6। एक चीज याद रखिएगा, देखिए जब भी रुपया और पैसा वाला जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग एक ही चीज डिटरमाइन कीजिएगा हमेशा कि अगर मूल्य दिया है तो सिक्का की संख्या का अनुपात निकालेंगे, अगर संख्या दिया है तो मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना? बस यही दो चीज पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मूल्य दिया है तो सिक्का का संख्या ज्ञात करेंगे, अगर संख्या दिया है तो मूल्य पता करेंगे और उसके आधार पे सॉल्व करेंगे। जैसे अब मूल्य मान लीजिए 4 रुपया दिया हुआ, तब संख्या क्या होगा? संख्या में क्या रेशियो हो जाएगा, सो देखिए। अब देखिए, जैसे अब 1 रुपया वाला 4 गो संख्या, 1 रुपया के 4 रुपया है संख्या सिक्का का। इस संख्या को इसे पता करेंगे। जैसे 4 गो रुपया है, यहाँ 4 गो रुपया है तो संख्या 1 रुपया वाला के क्या गो होगा? तो 4 गो। अब यहाँ देखिए, अब 5 गो रुपया है। मूल्य का मतलब उतना रुपया आपके पास है। मूल्य का मतलब क्या हुआ? उतना रुपया आपके पास है। जैसे 5 रुपया है, कितना है? 5 रुपया है। तब 5 रुपया है तो 50 पैसा क्या गो सिक्का होगा? तो इसका दुगुना मतलब 10 अनुपात। अब यहाँ देखिए, अब 6 गो रुपया आपके पास है और उसको 25 पैसा के सिक्का में हमको मतलब परिणत करना है, बदलना है। तो क्या हो जाएगा? 6 चौक 24। बात समझ रहे हैं? इसको काट लेंगे, मतलब सरल रूप में लिख लेंगे। तो 2:5 कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए, अब संख्या इतना हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मतलब यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, संख्या में क्या दिया हुआ है? कुल 760। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कुल कितना है जी? 5 और 2 7 और 12 19। तो अनुपात 19 बराबर कितना दिया हुआ है? 760। तो 19 से काट दीजिए, तो 19 चौक 76, मतलब 76, 4 मरतबे कट जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। क्या कह रहा है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। अब जरा ध्यान से देखिए, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या यहाँ कितना है जी? 5। अनुपात कितना है? 5। तो मतलब अनुपात 5 गुने 40, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 40, मतलब कितना हो जाएगा जी? 200। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 200। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का मतलब होता है उतना रुपया है आपके पास, ठीक। तो जब भी मूल्य दिया है तो संख्या इसका पता कर लेंगे। तो 4 रुपया है तो मतलब 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? 4। 5 रुपया है तो 50 पैसा कितना सिक्का होगा? 10। और यह 6 रुपया है तो 25 पैसा का 24 सिक्का होगा। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिया है। अब तब जो क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो अनुपात में अनुपात 19 और मतलब अंक में 760।
इसको अनुपात 1 का वैल्यू पता कर लिए, तो 50 पैसे की पूछ रहा है तो 50 पैसे की संख्या पता कर लिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए एक थैला है जिसमें 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा के सिक्का की संख्या बराबर है। तो मान लीजिए सिक्का की संख्या कितना रहा होगा जी, एक्स रहा होगा। सब बराबर है तो एक्स रहा होगा। तो 50 पैसा का मूल्य कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, तो एक्स इंटू 1/2 तो इतना रुपया। अब 25 पैसा का तो एक्स इंटू 1/4, कोई दिक्कत। और मान लीजिए आप 20 पैसा तो एक्स इंटू 1/5, अब प्लस 5 पैसा का रहा है तो मतलब एक्स इंटू 1/20 बराबर, मतलब यह सब मूल्य हो गया कि नहीं, मतलब इतना कीमत हो गया। जैसे एक्स को सिक्का है 50 पैसा का तो इतना रुपया, यह 25 पैसा के सिक्का है तो इतना रुपया, और यह मान लीजिए 20 पैसा के सिक्का है तो इतना रुपया, ठीक है, और यह 5 पैसा का सिक्का है तो इतना रुपया। और कुल रुपया में क्या दिया हुआ है वैल्यू, रुपया में दिया हुआ है 40, मतलब मूल्य मतलब रुपया 40। तो यहाँ भी एक सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए कि यहाँ इसको क्या करेंगे, x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस x/20 बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 10 मरतबे 4 पंचे 20, ठीक है। 2 से 10 मरतबे 10x, 4 पंचे 20, 5x, 5 चौका 20, 4x और प्लस 20 से 1 मरतबे x बराबर 40। यह सब क्या हो गया जी, जोड़िए तो इस सबको, तो 20x/20 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 20 से यह 20 खत्म तो x बराबर कितना हो गया 40। तो यही ना सिक्कों की संख्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या यही ना हो जाएगा, एक से ना माने थे, मतलब सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा जी 40। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के सिक्कों के मूल्य में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम बताएं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, अगर मूल्य दिया है तो सिक्का की संख्या पता करेंगे, सिक्का की संख्या दिया है तो मूल्य पता करेंगे, और इसके बाद सवाल पर बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है जी, मतलब 1 रुपया, हाँ, 50 पैसा, 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों में, किसमें, मूल्यों में क्या अनुपात है जी, जरा ध्यान से देखिए। मूल्यों में अनुपात है 2:3:4, तो इसीलिए संख्या कितना हो जाएगा इसका, संख्या। अब देखिए 1 रुपया के मतलब सिक्का की संख्या अगर 2 रुपया आता क्या होगा, तो 2 गो। अब यह 3 गो रुपया है, 50 पैसा क्या गो सिक्का होगा, तो 6 गो। यह 4 गो रुपया है, 25 पैसा क्या गो सिक्का होगा, तो 16 गो, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, अनुपात 8 3 11 1 12, अनुपात 12 बराबर 480। अनुपात में संख्या कितना है, अनुपात 12, और कुल कितना है 480, तो 12 चौक 48, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया जी 40 आ गया। अब हमको क्या पूछ दिया, मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो इसीलिए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा जी, संख्या यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 40 है, तो 40, 4 3 12 120, 8 चौक 32 320, ठीक है। और मूल्य कह दिया, तो मूल्य मतलब कुल रुपया में कितना मान होगा, तो मूल्य कह दिया 100। देखिए तो अब 40 गो रुपया है, 40 गो मतलब रुपया है,
तो इसका संख्या है 1 रुपया वाला के, तो मान लीजिए यह 40 हो जाएगा, मतलब इसमें 1 से भाग दे देंगे। प्लस 120 है, तो यह 98 वाला है 50 पैसा वाला, तो 2 से भाग दे देंगे। यह 320 है, यह मतलब 50 पैसा वाला है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 40 प्लस 60 प्लस 4 अट्ठे 32, तो 8 6 14 4 18, मतलब 180 रुपया में कितना हो जाएगा जी, 180। मूल्य कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या 40, 120, 320। कोई दिक्कत है? चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। देखिए एक बक्सा है, उस बक्सा में क्या रखा हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का की संख्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, संख्या। किस अनुपात में दिया हुआ है जी, तो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। कोई दिक्कत है? तो जब ये संख्या दिया हुआ है तो इसका मूल्य पता कर लीजिए। मूल्य क्या हो जाएगा जी, तो संख्या है मतलब 2 गो संख्या है, 2 गो 1 टकिया बराबर 2 रुपया। ठीक, यहाँ 3 गो है संख्या 50 पैसा का, तो 3/2 रुपया। यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से भाग, तब ना 1 रुपया। अब देखिए, अब यहाँ 4 एलसीएम ले लीजिए इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, तो 4 दूना 8, और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ 4। ठीक है, और यहाँ इसको बैलेंस कर लीजिए, तो 4:3:2। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ 180 रुपया दिया हुआ है मूल्य में, तो मूल्य यहाँ कितना है, 4 3 7 और 2 9, मतलब अनुपात 9 बराबर 180, तो 9 दूना 18, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो हमको 50 पैसों के सिक्के की संख्या कर रहा है, तो इसीलिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले मूल्य मतलब 40 रुपया। मूल्य कितना हो जाएगा जी, 40 रुपया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 60 रुपया, 20 × 60 रुपया। मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो इसीलिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। अब देखिए 60 गो रुपया में हो गया 60 गो, तो संख्या कितना हो जाएगा, 120। संख्या कितना हो जाएगा, 120। कोई दिक्कत? चलिए आगे।